जैसे हमें सवाल दे रखा है 3300 रुपये को पी क्यू और आर में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि मतलब 3300 रुपये कुल है हमारे पास, उनको तीन हिस्सों पी क्यू और आर में विभाजित कर रहा है ये। पी का हिस्सा नहीं, पी का 4 गुना, क्यू का 7 गुना और आर का 2 गुना आपस में बराबर है। आर का हिस्सा ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है प्रश्न में कि पी का 4 गुना और क्यू का 7 गुना और आर का 2 गुना क्या है, आपस में बराबर है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कुल हमारे पास दे रखा है 3300 रियल वैल्यू और अनुपात हमें इसका निकालना पड़ेगा अलग अलग, है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, या तो हम इसको बराबर में के रख के सोल्व कर लें। तो बराबर में के रखेंगे तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम इसका एक सीधी शॉर्टकट ट्रिक है, जैसे हमारे पास ये तीनों पक्ष बराबर है, तो एक पक्ष की तुलना हम मतलब एक कॉमन लेके और दोनों के साथ कर लेंगे। तो हम क्या यहाँ पर क्यू ही कॉमन ले लेते हैं। तो पी बटे क्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, 7/4। इसी तरह यहाँ क्यू बटे आर इक्वल टू हो जाएगा 2/7। मतलब हमने एक पक्ष को कॉमन लिया और दोनों के साथ उसकी तुलना कर ली। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन है उसको बराबर करना पड़ेगा, तभी हमारा रेशियो निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पर हमें क्यू को बराबर करना है, तो इधर 2 का गुणा कर लेंगे दोनों पक्षों में और इधर हम 4 का गुणा कर लेंगे, तो हमारा क्यू जो है बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 बटे 4 दूनी 8। तो पी बटे क्यू हमारा क्या हो गया, 14/8 और इधर क्यू बटे आर हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 और 7 चौक 28। इसे हम और भी सरल कर सकते हैं, इसको काट देंगे, 2 7 14 और 2 चौक 8, मतलब 7/4। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 4/14। तो इस तरह से हमें जो क्यू दोनों जगह बराबर हो गया, क्या 4 हमें मिल गया। तो 7 4 और 14 का हमारा पी क्यू आर का रेशियो मिल गया। पी क्यू आर हमारा क्या हो गया, पी रेशियो क्यू रेशियो आर हमारा क्या हो गया, 7/4/14। इस तरह से हमारा पी क्यू आर का अनुपात हमें मिल गया। अब हम इसमें से पी क्यू और आर किसी की भी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कुल हमारे पास कितना है, 3300 रुपया। कुल हमारे पास है कितना, 3300 रुपया। और यहाँ पर कुल हमारा कितना हो रहा है, 7 4 11 और 14 25। तो 25 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। कुल यहाँ पर ये रियल वैल्यू है और यहाँ पर ये अनुपात वाली वैल्यू है, तो इसकी हम तुलना कर सकते हैं। और यहाँ से हमें जैसे पी क्यू आर किसी की भी वैल्यू चाहिए तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें यहाँ आर का हिस्सा चाहिए तो हम आर का गुणा कर लेंगे, 14 का गुणा कर लेंगे। इसको काट के हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 25 से कम 25, है ना। और कितना बच रहा है, 5 3 8 80 हो जाएगा, 25 या 75, फिर बचेगा कितना 5 25 दूनी 50। तो 132 हमारा ये 132 बार कटेगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14 का 2 में करेंगे तो 28 हासिल 2 हो जाएगा। फिर 42 और 2 44 का 4 कैरी फिर से हमारा 4 हो जाएगा और 14 एकम 14 और 4 18। तो 1844 हमारा यहाँ पर आर की वैल्यू निकल जाएगी। इसी तरह से हमें यदि पी क्यू किसी की भी वैल्यू पूछता तो हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते थे। पी की वैल्यू पूछता तो हम 14 की जगह 7 रख देते, क्यू की वैल्यू पूछता तो हम 14 की जगह 4 रख देते। यदि हमसे इनका अंतर, इनका योग कुछ भी पूछता, जैसे पी और क्यू की राशि का अंतर हमसे पूछता, तो पी और क्यू का अनुपात में अंतर कितना है, अनुपात की वैल्यू क्या है 7 और 4, अंतर कितना है 7 और 4 में 3। तो पी और क्यू का अंतर पूछ लेता तो हम यहाँ 3 का गुणा कर देते। क्यू और आर का गुणा मतलब अंतर पूछता तो हम इसमें 4 और 14 का अंतर निकाल के 10 का गुणा कर देते। इस तरह से हमारे पास अनुपात निकलने के बाद हम किसी भी वैल्यू को इसमें से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना। तो इस तरह से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।